नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर शेयर के बारे में। जी गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शेयर के बारे में, साथ ही साथ आपको डिमर्जर न्यूज़ बताऊंगा। डिमर्जर में किस-किस कंपनी का डिमर्जर हो रहा है, शेयर कहां तक जा सकता है और सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टाटा मोटर्स दो टाइप के व्हीकल बनाता है। एक होता है पैसेंजर व्हीकल और एक होता है यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल। पैसेंजर व्हीकल में आ जाता है जैसे कार वार हो जाती है, और कमर्शियल व्हीकल में आ जाता है वो जो जैसे ट्रक व्रक होते हैं वो आ जाता है। ठीक है, अब ये हो रहा है जो कंपनी है दोनों कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल को आपस में डिमर्जर कर रही है और कंपनी को एक ही के अंदर दोनों को लिस्ट कर रही है। ठीक है, तो इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो अक्टूबर के मिड अक्टूबर तक यहाँ पे बताई जा रही है कि मिड अक्टूबर यानी आधे अक्टूबर तक इसकी रिकॉर्ड डेट आ जाएगी और दोनों कंपनी के जो बिजनेस है वो आपस में जो काम करने लग जाएंगे वो नवंबर से करने लग जाएंगे। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है कंपनी के, ताकि वो अपने शेयर को अच्छे से ग्रो कर पाए, अपनी कंपनी को ग्रो कर पाए। देखो, लास्ट वीक जो नेशनल कंपनी लॉ है उसके हिसाब से सारी प्रोसेसिंग यहाँ पे कंपनी की हो चुकी है और कमर्शियल व्हीकल जल्द ही लिस्ट होने वाला है। ठीक है, इसके लिए अगर आपके पास टाटा मोटर्स का अगर एक शेयर भी यहाँ पर होगा, टाटा मोटर्स का एक शेयर होगा, तो आपको टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल का एक शेयर फ्री मिलेगा, यानी एक के साथ एक शेयर आपको यहाँ पे फ्री मिलेगा। ठीक है, और इसका जो डिवेंचर है वो 2300 करोड़ रुपए का यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जिससे कंपनी के शेयर में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और आपको एक के बदले एक शेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं शेयर के लेटेस्ट न्यूज के बारे में। तो अभी टाटा मोटर्स का जो शेयर चल रहा है वो 671 के आसपास चल रहा है, लेकिन डिमर्जर होने के बाद अनुमान यहाँ पे लगाया जा रहा है। अनुमान मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपर्ट द्वारा कि शेयर 750 रुपीज तक या फिर 700 800 700 रुपए तक का सॉरी आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, और इससे ये होता है कि जो मार्केट कैप है उसमें भी ग्रोथ देखने को मिलती है। जैसे अभी जो मार्केट कैप है 2,86,000 करोड़ की, इसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ठीक है, और वीक लो के आसपास तो ये हमारा शेयर जो है ट्रेड कर ही रहा है, वीक हाई तो है नहीं। अब प्राइस रिटर्न की बात कर लो तो एक दिन में -1%, 0.1 और एक हफ्ते में -4% और 3 महीने में -2% के नेगेटिव रिजल्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। अब पॉजिटिव न्यूज भी हम डिस्कस कर लें तो डिस्कस करने तो डिलीवर्ड जो आरओई है कंपनी का, रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो 23% से यहाँ पे कंपनी ने डिलीवर करा है और अच्छी यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है और आउट परफॉर्मिंग ग्रोथ दिखाई है 5 साल में, जिसका जो एवरेज है वो 10% का हमें देखने को मिला है। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी हाई रिटर्न यहाँ पे कंपनी ने दे रखा है जो कि 23% का है। ठीक है, और जो मैं आपको नेगेटिव रिजल्ट दिखा रहा था वो लॉन्ग टर्म के नहीं थे, वो शॉर्ट टर्म के थे, यानी एक दिन, एक हफ्ता, एक महीने के, तो उसमें नेगेटिव रिजल्ट हमें देखने को मिले। तो आप ये मत समझना कि उसमें नेगेटिव रिजल्ट है। ठीक है, तो और जो कंपनी की जो डेप्ट है वो 13,771 करोड़ से 13,000 करोड़ मत से 8,608 करोड़ में आ चुका है, यानी कंपनी का जो डेप्ट है यानी कर्जा जो कंपनी के ऊपर है वो भी यहाँ पे लॉस हो चुका है। ठीक है, मतलब कम हो चुका है, सॉरी, कंपनी रेवेन्यू डिक्लाइन। लेकिन क्या यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि कंपनी का जो रेवेन्यू 12% से यहाँ पे डाउन हो चुका है, जो पिछले 3 सालों में सबसे कम हमें देखने को मिलता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे हमें कंपनी के लिए देखने को के लिए मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद करेंगे कंपनी के यहाँ पे सेल्स के बारे में। तो जून 2025 तक कंपनी ने 1,04,000 करोड़ रुपए तक की यहाँ पे सेल कर रखी है, जिसमें एक्सपेंशन के 94,000 करोड़ के हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर मैं प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो 3,924 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने जून के, मतलब क्वार्टर वाइज है ये, तो क्वार्टर में यहाँ पे कमा रखा है, अगर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं पूरे ईयर वाइज की, ईयर 2025 तक। ठीक है, मार्च 2025 तक कितना कमा दिया, तो ये कुछ ना, सॉरी, मार्च 2025 तक तो ये है 4,39,694 करोड़ रुपीज। ठीक है, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 27,000 करोड़ रुपीज हमें देखने को मिलता है। ये ईयर ऑन ईयर हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कंपनी की ग्रोथ। उसी के साथ साथ यहाँ पे कंपनी की इक्विटी कैपिटल भी यहाँ पे 776 करोड़ रुपए की हमें देखने को मिलती है, और साथ ही साथ टोटल एसेट्स 3,78,000 करोड़ के यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कंपनी का, अभी क्या चल रहा है और बाद में क्या होगा उसका अनुमान हम बाद में लगाएंगे। देखो, जून 2025 में 42% प्रोमोटर्स के पास स्टेक है यहाँ पे, 42% यहाँ पर आप देख सकते हो। साथ ही साथ एफआईआईस में यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस काफी ज्यादा एक्टिव है शेयर में और काफी बड़ा स्टेक 17% का स्टेक लेकर बैठे हैं। साथ ही साथ डीआईस की बात करें तो डीआईआईस भी इसमें 16% का स्टेक लेकर बैठे हैं, यानी काफी बढ़िया बात होती है कि 17% ये है, 16% ये है, तो काफी अच्छा ग्रोथ यहाँ पे कंपनी में होगी। इसका अनुमान पहले एफआईडीआईस लगा लेते हैं तभी वो इन्वेस्ट करते हैं, वरना वैसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। पब्लिक इसमें 23% का स्टेक लेकर बैठी है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखें तो 67,52,775 हमें यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, डीमर्जर गाइस होने वाला है, इसकी जो डेट है अभी फिक्स नहीं हो रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि साथ ही साथ अक्टूबर के मिड यानी 15 अक्टूबर से पहले ही यहाँ पर डीमर्जर हो जाएगा और उसके बाद शेयर में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ठीक है।